नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ घेवर, क्योंकि है ना गौरव जब से मथुरा से आया है ना, यानी हम सब मथुरा गए थे, जो अभी मथुरा में है ना वो घेवर खा के आया। तो कह रहा मम्मी आप सामान में घेवर बनाती हो, पहले भी बना लिया करो ना, बीच बीच में बनाती रहा करो, घेवर तो अच्छा लगता है। जब तक कि रिंकू है ना पेड़े की मिठाई नहीं लेके आया, वहाँ से घेवर ही लेके आया, जो कि आते आते है ना मतलब वो ख़त्म ही कर दिया। कह रहा घेवर मुझे इतना अच्छा लगता है मम्मी और आप बनाती नहीं हो। तो आज मैं ना उसकी पसंद पे घेवर बनाऊंगी। चलो मैं घेवर बनाने जा रही हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, फिर शाम भी हो जाएगी, खाने का टाइम भी हो जाएगा। तो मैं घेवर बनाने जाती हूँ पहले। यहाँ पर मैंने परात ली है, जिसमें मैं एक छोटा चमचा देसी घी डालूंगी और उसमें डालूंगी 5-6 बर्फ़ के टुकड़े। बर्फ़ के टुकड़ों को घी में ना मैंने इतने अच्छे से मिलाने हैं कि वो एकदम स्मूथ मक्खन जैसा ना बन जाए। सावन में घेवर नहीं खाया तो क्या खाया। इसको मिलाने में ना मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस 2 मिनट ही लगे हैं। और ये देखो मक्खन की तरह एकदम स्मूथ बन गया है। हमें इतना स्मूथ ही चाहिए। अब इसमें से मैं बर्फ़ के टुकड़े जो बाकी के बचे हुए हैं इन्हें मैं निकाल के बाहर रख दूँगी। अब मैं इसमें 1 कटोरी जितना मैदा मिलाऊँगी, क्योंकि ये मैदा की डिश है। आटे से तो हम बना लेते हैं, मगर ये मैदा में ज़्यादा टेस्टी लगता है घेवर। तो 1 कटोरी मैं इसमें मैदा डालूँगी और थोड़ा सा डालूँगी बेसन। घी में ना ये दोनों चीज़ें भी मुझे इतने अच्छे से मिलानी है कि मैदा और बेसन है ना अच्छे से घी में मिल जाए। ये सारी चीज़ें ना हमारी अब मिल चुकी हैं। अब मैं इसमें डालूँगी चिल्ड एकदम फ्रिज का निकला हुआ दूध। दूध में ना थोड़ा थोड़ा ही डालना है इसमें, और थोड़ा थोड़ा दूध डालूँगी और मिलाती जाऊँगी इसको। इस बैटर में ना हमें दूध ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा ही डालना है। और इस बैटर की है ना हम अच्छे से घिसाई करेंगे कि कोई भी इसमें गुठली रह ना जाए। अब डालेंगे हम इसमें फ्रिज का निकला हुआ एकदम चिल्ड पानी। पानी भी हमने इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के घिसाई करनी है इस बैटर की। पानी एक साथ डाल देंगे ना हम तो इसकी है ना घिसाई नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें घिसाई करनी है इसकी, कि एक भी गुठली ना रह जाए मैदे की। अब ये बैटर हमारा अच्छे से मिल चुका है। अब हम इसको पानी डाल डाल के पतला करेंगे। जितना कि हमें घेवर के लिए पतला चाहिए हमें उतना ही पतला करना है। ये बाज़ार में तो सभी चीज़ हमें मिल जाती है, मगर एक माँ जो अपने हाथों से अपने बच्चों को बना के खिलाती है ना, उसमें उस माँ का कितना सुकून होता है। उसके बच्चे उसकी तारीफ़ करते हैं ना, माँ फूली नहीं समाती कि मेरे बच्चे मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। और बच्चे खाते हैं तो माँ को बड़ा सुकून मिलता है। ये घेवर है ना मैं दूसरी बार बना रही हूँ। मैंने पिछली अगस्त में भी बनाया था, तो ये दूसरी बार बना रही हूँ। जब भी मेरे बच्चों ने ना बड़ी तारीफ़ करी थी मेरी, मगर बच्चों की तारीफ़ सुनने के लिए ना मैं हमेशा उतावली रहती हूँ, तो इसलिए मैं कुछ कुछ बना के उन्हें खिलाती रहती हूँ। देखो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल हलवाई जैसा बनाऊँगी। हलवाई जैसा तो मैं नहीं बना सकती, मगर कोशिश तो कर सकती हूँ ना अपने बच्चों को खुश करने के लिए। घेवर बनाने के लिए हमारा घोल तो अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैं रख दूँगी इसे फ्रिज में, क्योंकि ये घोल जितना चिल्ड होगा ना उतना ही घेवर अच्छा बनेगा। वैसे तो मैं इसको ठंडा करने के लिए बर्फ़ भी डाल सकती हूँ, मगर बर्फ़ डालने से ज़्यादा पतला हो जाएगा, इसलिए मैं इसे फ्रिज में ही रखूँगी। वेट लिए मैंने कढ़ाई लोहे की, जो कि वजन में भारी होती है ना लोहे की कढ़ाई, तो उसमें मैं बनाऊँगी रबड़ी। रबड़ी काफ़ी देर में बनेगी, तो मैं एक गैस पर रबड़ी चढ़ा देती हूँ और दूसरी गैस पर चाशनी बनाने के लिए रख दूँगी। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली एक छोटी कढ़ाई, जिसमें मैंने 2 कटोरी पानी पहले ही डाल रखा है। उसमें मैं डालूँगी 1 कटोरी भर के चीनी और फिर 2-3 इलायची डालूँगी। घेवर में डालने के लिए चाशनी ज़रूरी नहीं कि 1 तार की होनी चाहिए या 2 तार की होनी चाहिए। चीनी डालने के बाद पानी में थोड़ी देर तक उबाल आने दो, वो थोड़ी सी हल्की सी गाढ़ी हो जाए, बस चाशनी तैयार है। यहाँ पर हमारी चाशनी तो जल्दी बनने वाली है, मगर रबड़ी थोड़ा टाइम लेगी, क्योंकि जितना ये टाइम लेगी ना उतनी टेस्टी भी लगती है। कभी बीच में बनाओ त्योहार के अलावा और फ्रिज में रखो, ठंडी ठंडी मीठी मीठी कितनी टेस्टी लगती है ना ये रबड़ी। ठंडी ठंडी रबड़ी का नाम सुनते ही है ना मुंह में पानी आ रहा है। रबड़ी की बातें करते करते है ना देखो हमारी रबड़ी भी तैयार हो गई, गाढ़ी हो गई ना, कितनी अच्छी लग रही है, दानेदार रबड़ी बन रही है हमारी। इसी कंडीशन पे मैं गैस बंद कर दूँगी और मैं इसमें मिला दूँगी चीनी, क्योंकि थोड़ी गर्म होती है ना तो चीनी अच्छे से घुल जाती है।
जब ये रबड़ी ठंडी होगी ना तो ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी, और ज़्यादा गाढ़ी रबड़ी हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमने घेवर पे लगानी है तो हमें थोड़ी पतली रबड़ी ही चाहिए। चाशनी हमारी पहले ही बन चुकी है। अब मैं घेवर बनाने के लिए देसी घी गरम करूँगी एक पतीले में। घी हमने ना बहुत अच्छे से गरम करना है, क्योंकि ठंडे घी में ना ये अच्छे से बनेंगे नहीं, तो घी हमने तेज़ गरम करना है। चमचे की सहायता से है ना एक बार में हमें 3-4 बूंदे ही डालनी है बैटर की, ज़्यादा नहीं डालनी। जितनी बार भी डालोगे ना हर बार 3-4 बूंदे ही डालनी है बैटर की। बीच बीच में ना हमें एक चॉपस्टिक की सहायता से या बेलन की सहायता से बीच में ना थोड़ा गड्ढा सा करते जाना है। बीच में जहाँ पे हमने बैटर डालना है उसमें हमने थोड़ा सा गड्ढा करते जाना है। जब हमें लगे ना कि हमें इतना मोटा ही घेवर बनाना है तो हमें चमचे की सहायता से है ना इसे नीचे की तरफ प्रेस करना है, ताकि ये पतीले में से है ना घेवर अपने किनारे छोड़ जाए और आसानी से बाहर निकल आए। घेवर हमारे सारे बन चुके हैं और एक कटोरी आटे में हमारे 4 घेवर बने हैं, वो भी कितने बड़े बड़े। अब इन घेवर का करते हैं हम मेकअप, क्योंकि बिना मेकअप के तो घेवर अच्छे नहीं लगेंगे ना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक चमचे की सहायता से चाशनी को सारे घेवर के ऊपर डालूंगी। कोई भी कोना हमारा बचना नहीं चाहिए, नहीं तो वहीं से फीका रह जाएगा। तो मुझे चाशनी अच्छे से डालनी है घेवर के ऊपर। चाशनी में मैंने ना सारा घेवर तरोतर कर दिया है, कोई भी कोना नहीं छोड़ा है। अब आती है हमारी हीरोइन की बारी, क्योंकि घेवर की जान तो रबड़ी है ना, क्योंकि जब तक रबड़ी नहीं लगेगी ना घेवर के ऊपर तो घेवर अच्छा लग ही नहीं सकता। तो अब आती है हमारी रबड़ी लगाने की बारी घेवर के ऊपर। तो रबड़ी भी हमने सारे घेवर के ऊपर अच्छे से लगानी है। रबड़ी देखो हमारी ठंडी होने के बाद कितनी गाढ़ी हो गई, जबकि मैंने पतली उतारी थी है। रबड़ी हमारी बहुत सुंदर बनी है, खाने में भी अच्छी होगी, दानेदार रबड़ी हमारी बहुत टेस्टी होगी। अब आ गई हमारी दूसरे मेकअप करने की बारी, जो कि मैंने ड्राई फ्रूट से करना है। तो ज़रूरी नहीं कि ड्राई फ्रूट डालो, रबड़ी से भी घेवर बहुत ही टेस्टी लगता है। जब तक हम कोई चीज़ नहीं बनाते ना तो वो चीज़ हमें बड़ी मुश्किल लगती है, मगर जब हम बना लेते हैं ना तो वही चीज़ हमें बहुत आसान लगती है कि हम बना सकते हैं। और
ये बन गया हमारा मथुरा वाला घेवर। खाने में बहुत ही टेस्टी है, घर पे बनाया हुआ है। आप भी खा के देखना कितना टेस्टी है। बच्चों को खिलाऊंगी मैं जब बच्चे ऑफिस से आ जाएंगे। घेवर हमारा बन चुका है और सबसे पहले मैं भगवान को खिलाने आ रही हूँ, क्योंकि बच्चे जैसे ऑफिस से आएंगे ना वो टूट पड़ेंगे घेवर के ऊपर। इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगले ब्लॉग में मैं फिर मिलूँगी आपको। जब तक के लिए बाय बाय।